नमस्कार दोस्तों, फ्यूचर आईएएस में आपका स्वागत है। मैं रॉकी कुमार आपके लिए यूपीएससी फ्यूचर क्वेश्चन जीएस पेपर 2 इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन एंड पॉलिटी का एक प्रश्न लेकर आया हूँ। प्रश्न है, किन परिस्थितियों में राष्ट्रपति शासन की घोषणा की जा सकती है? ऐसी घोषणा के लागू होने के क्या परिणाम होते हैं? तो यहाँ प्रश्न है कि राष्ट्रपति शासन की घोषणा किन परिस्थितियों में होती है और जब राष्ट्रपति शासन लागू हो जाए तो घोषणा के क्या परिणाम होते हैं। तो आंसर कैसे लिखेंगे? भारतीय संविधान के 3 अलग अलग प्रकार की आपातकाल स्थितियां प्रदान की गई है, जिसमें राष्ट्रीय आपात 352 के तहत जो है कभी भी सशस्त्र विद्रोह हो जाए या किसी देश से अन्य देश से ये लड़ाई की स्थिति हो, युद्ध की स्थिति हो, तो उस परिस्थिति में आर्टिकल 352 के तहत लगाया जाता है। जबकि राष्ट्रपति शासन आर्टिकल 356 के तहत और वित्तीय आपात 360 के तहत लगाया जाता है, जो कि वित्तीय आपात अभी तक नहीं लगाए गए हैं। और आपको एक चीज बता दूं कि वित्तीय आपातकाल पर क्वेश्चन पूछ दिया है 2018 में, तो ये आपका क्वेश्चन डिस्कस भी हो चुका है। यूपीएससी 2018 जीएस पेपर 2 में इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का ही क्वेश्चन है। क्या था क्वेश्चन? किन परिस्थितियों में भारत के राष्ट्रपति के द्वारा वित्तीय आपातकाल की उद्घोषणा की जा सकती है? ऐसी उद्घोषणा के लागू रहने तक इसके अनुसरण के क्या क्या परिणाम हो सकते हैं? तो जस्ट यही प्रश्न है, राष्ट्रपति शासन की घोषणा। तब आगे देखिए, जिससे केंद्र सरकार किसी भी असामान्य स्थिति से प्रभावी ढंग से निपट सके। आपातकालीन स्थिति में भारत की संघीय सरकार एकात्मक सरकार में परिवर्तित हो जाती है। क्या होता है कि राष्ट्रपति जब देखती है कि कोई राज्य जो है वह राज्य चलाने में विफल हो और संविधान के वो विरुद्ध कार्य कर रही है, तो मंत्रिपरिषद के सलाह पर राष्ट्रपति शासन लागू करती है। संविधान के भाग 18 के तहत अनुच्छेद 352 से 360 तक विभिन्न आपातकालीन प्रावधानों को उल्लेख किया गया है। ठीक है, तो अभी हम बताएं कि 352 जो है राष्ट्रीय आपात, 356 राष्ट्रपति शासन और 360 वित्तीय आपात। और राष्ट्रपति के आपातकालीन शक्ति जो है जर्मनी के वीमर संविधान से लिया गया है, भाग 18 में है। विभिन्न आपातकालीन प्रावधानों का उल्लेख किया गया है। अनुच्छेद 356 के अनुसार राष्ट्रपति यदि संतुष्ट है कि ऐसी स्थितियां उत्पन्न हो गई है जिसमें सरकार सरकार मीन्स यहाँ सरकार हो जाएगा विधानमंडल का सरकार, यानी राज्य सरकार, स्टेट गवर्नमेंट संविधान के प्रावधानों के अनुसार नहीं चल रही है, तो वह राष्ट्रपति शासन लगा सकता है। राष्ट्रपति शासन के दौरान राज्य की, यानी अब जो है जब घोषणा हो जाती है तो क्या परिणाम होते हैं, तब देखिए। राष्ट्रपति शासन के दौरान राज्य की कार्यपालिका को बर्खास्त कर दिया जाता है और राज्य विधायिका को या तो निलंबित कर दिया जाता है या तो भंग कर दिया जाता है। ये देखिए, विधायिका जो है या तो निलंबित हो जाती है कुछ समय के लिए, 3 महीना के लिए, 6 महीना के लिए, या तो पूरी विधायिका को ही भंग कर दिया जाता है। विधायिका मीन्स हम कहते हैं, अगर संसद में कहते हैं तो सारे संसद विधायिका हो गए, मंत्रिपरिषद हो गए, कार्यपालिका हो गए। उसी तरह से एमएलए जो है राज्य के विधायिका हो जाते हैं। राष्ट्रपति उस राज्य के राज्यपाल के माध्यम से राज्य का प्रशासन करता है और संसद राज्य के लिए कानून बनाती है। यानी सीधा जो है प्रत्यक्ष संसद के हाथ में आ जाती है वो राज्य, और जो भी कानून जो है राष्ट्रपति कुछ भी काम करता है वो तो आप जानते हैं कि मंत्रिपरिषद के सलाह पर ही कार्य करते हैं, और मंत्रिपरिषद जो है जिस पार्टी का सरकार बन जाती है उसी का मंत्री होती है। इस प्रकार राष्ट्रपति शासन के समय केंद्र सरकार राज्य की कार्यकारी और विधायी शक्तियों के मामले में पूर्ण नियंत्रण प्राप्त कर लेता है। तो यही रहा आपके सामने क्वेश्चन, और ये फ्यूचर में आने की ज़्यादा संभावना है। 150 वर्ड में या 250 वर्ड में आपको पूछ सकता है। और जैसा कि आपको हम बताएं, ये क्वेश्चन आप पिछले वीडियो में जाकर आप ढूंढकर इस वीडियो को भी आप देख सकते हैं। ये प्रीवियस ईयर में ये आपको
पूछ दिया गया है यूपीएससी के द्वारा। तो इसी तरह के वीडियो पाने के लिए आप हमारे यूट्यूब चैनल से जुड़े रहिए। अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबा लें ताकि आपको अपडेट वीडियो तुरंत मिलता रहे। धन्यवाद।